हेलो गाइस, मेरा नाम शिवम त्यागी और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में बच्चों को बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है, तो आज हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। चलो आइए शुरू करते हैं कि मोल होता क्या है बच्चों। मोल क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ यूनिट, यानी मोल क्या है? सिंपल एक यूनिट। जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर या किलोमीटर। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, ग्राम। ऐसे ही मोल भी हमारी सिंपल एक क्या है? यूनिट। ठीक है, इसमें डरना कुछ नहीं। मोल क्या है? सिंपल एक आपकी यूनिट है। और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी किए आपको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे 1 डजन कितने के इक्वल होता है? 12 के। अगर आप 1 डजन एप्पल लोगे तो कितने एप्पल होंगे? 12 एप्पल होंगे। आप अगर 1 डजन ऑरेंज लोगे तो ऑरेंज कितने होंगे? 12 ऑरेंज होंगे। ऐसे ही फिर होता है स्कोर हमारा। 1 स्कोर किसके इक्वल होता है? 20 के। आप मान लो 1 स्कोर चेयर्स का लोगे तो कितनी चेयर्स होंगी इसमें बच्चों? 20। ऐसे एक होता है 1 ग्रोस। ग्रोस हमारा किसके इक्वल होता है? 144 के। जैसे अगर मान लो 1 ग्रोस चेयर्स लोगे तो उसमें कितनी चेयर्स होंगी हमारी? 144 चेयर्स। ऐसे ही बच्चों हमारा मोल भी एक नंबर है। मोल किसके इक्वल होता है? 1 मोल हमारा इक्वल होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स के। ठीक है, जैसे 1 डजन किसके इक्वल था? 12 के। 1 स्कोर 20 के। 1 ग्रोस 144 के। ऐसे ही 1 मोल हमारा किसके इक्वल होगा? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स के। अगर आप मान लो 1 मोल एटम्स लोगे तो कितने एटम्स होंगे इसमें हमारे? 6.022 × 10⁻23 एटम्स। यानी जैसे जितने आप डजन कोई भी चीज़ ले रहे थे तो वो क्या थी? 12 हो रही थी। आप डजन मान लो चेयर्स ले रहे थे, 12 चेयर्स थी। आप डजन ऑरेंज ले रहे थे, 12 क्या थे? ऑरेंज थे। ऐसे अगर आप 1 मोल एटम का लोगे तो इतने एटम होंगे। ठीक है, आप अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स का लोगे तो इतने मॉलिक्यूल्स लोगे। अगर 1 मोल आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लोगे तो इतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6.022 × 10⁻23। ठीक है, इसमें आपको सिंपल बिल्कुल याद रखना है, यानी 1 मोल किसके बराबर होगा? 6.022 × 10⁻23 के। अगर आप 1 मोल मान लो चेयर्स लोगे तो आपके पास चेयर भी कितनी होंगी? 6.022 × 10⁻23 चेयर्स। ठीक है, अब समझने वाली बात ये, हमें इतनी बड़ी यूनिट क्यों सिलेक्ट करनी पड़ी? यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए हमें इतनी बड़ी यूनिट इसलिए लेनी पड़ी बच्चों, क्योंकि अगर आप एक छोटा सा पीस भी लोगे किसी सब्सटेंस का तो उसके अंदर हमारे एटम कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स, यानी हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें एक बड़ी यूनिट चाहिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए। इसलिए हमने क्या है, बड़ी यूनिट बनाई यहाँ पे इसका। और ये यूनिट हमारी, आप यहाँ से ध्यान से देखो यहाँ पे कितनी बड़ी यूनिट हमारी है? 10⁻23, यानी हमारा बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ से हमारी 10 की पावर कितनी है? 23। ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप? और ये यूनिट 1 मोल को हम किसके इक्वल मान के चलते? अवोगाड्रो नंबर के। अवोगाड्रो यानी अवोगाड्रो को हम किससे डिनोट करते हैं? एन के। और एन हमारा किसके इक्वल होता है? 6.022 × 10⁻23। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा अवोगाड्रो नंबर। तो अवोगाड्रो नंबर पता चल गया आपका। अवोगाड्रो नंबर यही है, किसके इक्वल है? 1 मोल के, यानी 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स के। अब पार्टिकल्स हमारा एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी, इलेक्ट्रॉन्स भी, आयंस भी, कुछ भी, एटसेट्रा। अब आगे पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी कुछ और बातें जाननी पड़ेगी इसके न्यूमेरिकल्स करने से पहले मोल के ऊपर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स का मास हमारा कितने टाइप्स का होता है। जैसे पहला हमारा एटॉमिक मास, आपने देखा होगा, एटॉमिक मास भी पढ़ा होगा। अब एटॉमिक मास क्या होता है, अब आप अच्छे से समझो। मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है इसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एक एटम के मास को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस करते हैं, इसके लिए हमने यूनिट बनाई अपनी AMU। AMU है, ठीक है। AMU क्या है बच्चों? एटॉमिक मास यूनिट। और इसे हम U से भी डिनोट करते हैं। अगर कहीं पे U लिखा है तो आपको समझ जाना है किसकी बात हो रही है? एटॉमिक मास यूनिट या AMU, दोनों का मतलब एक ही। ठीक है, यानी एक एटम के मास को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। और एक एटम के मास को हम किससे डिनोट करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट से। अब ये जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट है U, ये बड़ी छोटी यूनिट है, क्योंकि आपको पता है जो एटम्स है वो तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर आप उन्हें माइक्रोस्कोप से देखोगे तब भी वो नहीं दिखते, यानी उनका मास तो ग्राम में भी नहीं होगा, मिलीग्राम में भी नहीं, उनका मास क्या होगा? बहुत ज़्यादा कम होगा। आप यहाँ पे देखो, एक AMU किसके इक्वल होता है? 1.66 × 10⁻24, यानी मास उनका क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसलिए हमें एक बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट चूज़ करनी पड़ी, और वो यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चों, तो जैसे हाइड्रोजन का एक U मास है और एक AMU किसके बराबर होगा हमारा? 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। तो 1 AMU हमारा इसके इक्वल होता है। अब अगर हम नाइट्रोजन का मास देखें दूसरी ओर, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होगा? 14U, यानी हाइड्रोजन के एक एटम से 14 गुना ज़्यादा, यानी 14 टाइम्स ज़्यादा होगा किसका मास? नाइट्रोजन के एक एटम का। ठीक है, ऐसे सोडियम के एक एटम का मास कितना है? 23U। दूसरी तरफ ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होता है? 16U, यानी 16U का मतलब क्या है? 16 एटॉमिक मास यूनिट।
कार्बन के एक एटम का मास 12 यू और कैल्शियम के एक एटम का मास 14 यू। तो अब आपका थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये क्या सिस्टम, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको एक यू लिखा हुआ या AMU, तो इससे आपको समझ जाना है किसका मास है, एक एटम का। आप बिल्कुल इसे नोट कर लो आज से, ठीक है। अब इसे आप नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप इसका। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गाइस मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अभी तक हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों, देखो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है इसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। और इसे भी हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में। अब मॉलिक्यूल तो सभी बच्चों को पता होगा मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या, जब एटम एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं, वो क्या बन जाता है हमारा मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे क्या हमारे कितने एटम है इसके अंदर, 1 2 3, यानी ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम है हमारे, एक ऑक्सीजन का और 2 किसके एटम है यहाँ पे, हाइड्रोजन के। तो ये हमारे क्या बन गया, मॉलिक्यूल। और ये किसका मॉलिक्यूल है, वाटर का। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 18 यू यानी एटॉमिक मास यूनिट। और मॉलिक्यूल के मास को भी हम किस में डिनोट करेंगे, यानी रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट में, क्योंकि मॉलिक्यूल का मास भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। इसलिए इसे भी किस में एक्सप्रेस करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में। अब जैसे CO2, ये किसका मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 44 यू। फिर थर्ड हमारा, ये हमारा किसका मॉलिक्यूल है, सल्फ्यूरिक एसिड का। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, इसका मास कितना है, 98 यू। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। और ये हमारा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा यानी यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 5, और वाटर के लिए हाइड्रेट। SO4 क्या होता है हमारा सल्फेट, और ये हमारा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका मास कितना होता है, 249.5 यू एटॉमिक मास यूनिट। और ये हमारा हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन गैस का, और ये हमारा ओजोन गैस का। ये कौन सी गैस है हमारी, ओजोन। और इसके एक मॉलिक्यूल का ये कितना, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है बच्चों। अब जिन बच्चों से कैलकुलेट करने नहीं आते, टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब आप अच्छे से देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको कैलकुलेट करने से पहले कुछ इन एलिमेंट या इंपॉर्टेंट एलिमेंट इनका मास आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, एटॉमिक मास, एक एटम का मास। और एटम एटम कंबाइन करके क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल। तो यहाँ से किसका मास निकाल लेंगे, मॉलिक्यूल के मास, ठीक है। ये हमारे कौन से मास है, एटॉमिक मास। ये हमारे एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास हो गए हमारे। अब इनकी हेल्प से हम इनके मास निकालना सीखेंगे मॉलिक्यूल के। तो यहाँ पे देखिए आप, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की इसमें से मैं कुछ 3 एग्जांपल करवा रहा हूँ, जिससे आप करके फिर आप हर क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे सबसे पहले H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल लेंगे। H2SO4 है यहाँ पे, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 1। सॉरी, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम कितने, यहाँ पे 2। तो 2 × 1, एक का मास × 2। फिर एक के होने के बाद आपके यहाँ बीच में क्या लगाना है, प्लस। फिर सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है, 32। यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फर के एक एटम का मास कितना है, 32। फिर इसका होने के बाद यहाँ पे क्या लगाना है आपको, प्लस। फिर ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, और यहाँ पे कितने एटम है ऑक्सीजन के, 4। 16 4 जा 64, यानी 2 1 जा 2, 32, 16 4 जा 64। आप इन्हें ऐड कर लो, कितना जाएगा निकल के, 98, यानी 64 और 32 96 और 2 98, यानी 98 यू, यानी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है बच्चों। आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया तो फिर आप सबका निकाल सकते हो। CuSO4 5H2, इसका कैसे निकालना है आपका। Cu का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 63.5 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे इसका मास लिख दिया हमने, ठीक है। फिर प्लस सल्फर के एक एटम का मास 32, फिर इसके बाद प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, फिर 16 × 4, ठीक है। फिर प्लस, अब 5 यहाँ पे क्या है, 5 मल्टीप्लाई में। इसका मतलब आपको क्या समझना है, अब ये जो 5 है यहाँ पे मैथ की तरह, ये 5 इसके साथ भी हो रही है, यानी ये पूरे के साथ है 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप 5 लिखो, 5 फिर आप ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि ये 5 इसके साथ भी हो रही है, इसके साथ भी, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है वाटर के, 5 मॉलिक्यूल। तो इसलिए यहाँ पे 5 × मल्टीप्लाई, फिर हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1, और हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे 2, तो 2 × 1। फिर ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, 16 + 2 18, 18 × 5 जा, सॉरी 18 5 जा 90, ठीक है। यानी 63.5, 32, 16 4 जा 64, और 18 5 जा 90। फिर आप इसे ऐड कर लो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 249.5 यू, ठीक है। ऐड तो कर लोगे आप, तो ये आ गया आपका एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास किसका, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये मैंने वो एग्जांपल लिए जिसने करने के बाद आप सब के मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। फिर
इसके बाद हमारा CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 40। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 40 प्लस, अब ये जो 2 है यहाँ पे यानी होल ट्वाइस का मतलब क्या है, ये 2 पूरे के साथ है तो आपको यहाँ पे 2 किस में लिखना है, मल्टीप्लाई में। फिर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1। ठीक है, 16 + 1 कितना हो जाएगा 17, 17 × 2 = 34 और 40 + 34 74 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, मोलिकुलर मास निकालना सीख गए आप। अब आप यहाँ से किसी का मोलिकुलर मास निकाल सकते हो। मान लो आपको CO2 का निकालना है तो CO2 के एक एटम का मास कितना, तो मान लो यहाँ पे CO2 का मोलिकुलर मास निकालना है आपको। C के एक मोलिक्यूल का मास एटम का मास 12 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 × 2 तो 16 × 2 = 32 + 12 ये कितना आ जाएगा निकल के आपको 44U। अब आप ऐसे सबका निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो आप। इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइप मोलर मास, फिर आपको मोल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट टाइप हमारा मोलर मास, और यहीं से हमारा मेन खेल शुरू है मोल के लिए। ठीक है, जो मोल के लिए इतनी देर से पढ़ रहे हैं। अब मोलर मास क्या होता है बच्चों, मोलर वर्ड कहाँ से है, मोल से, यानी मोलर वर्ड कहाँ से है, मोल से। तो मोलर मास क्या होगा हमारा, मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। 6.022 × 10⁻23 क्या होता है हमारा, 1 मोल, यानी 1 मोल पार्टिकल का जो मास होगा उसे हम क्या बोल लेंगे, मोलर मास। मोलर मतलब मोल से रिलेटेड। ठीक है, तो 1 मोल पार्टिकल का जो मास होगा उसे हम क्या बोल लेंगे, मोलर मास। इसके बाद मोलर मास को हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में। तो अब तक आपका जो भी कन्फ्यूजन था वो आपका दूर हो जाएगा अब। ठीक है, आज तक आपको जो नहीं पता था, तो मोलर मास को हम किस में लेंगे, ग्राम्स में। अब मोलर मास में हमारा 2 टाइप्स का होता है। अगर हम हमारे पार्टिकल्स एटम्स हों तो ग्राम एटॉमिक मास बोल लेंगे, यानी मोलर मास हमारा कितना टाइप का होता है, ग्राम एटॉमिक मास, और दूसरा ग्राम मोलिकुलर मास। अगर पार्टिकल हमारे एटम हो तो ग्राम एटॉमिक मास, और पार्टिकल हमारे क्या हो, मोलिक्यूल, तो उसे हम क्या बोल लेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें, अगर हम 1 मोल एटम्स का मास निकाल लें तो उसे हम क्या बोल लेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम 1 मोल मोलिक्यूल का मास निकालें तो उसे हम क्या बोल लेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, यानी मास को जब हम ग्राम में लिख देंगे तो समझ जाना वो किसका, यानी 1 मोल का मास है वो, 1 एटम का या 1 मोलिक्यूल का नहीं, वो किसका मास है, 1 मोल एटम्स का या 1 मोल मोलिक्यूल्स का। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपके यहाँ पे हाइड्रोजन का हमें पता है, हाइड्रोजन का ये मास कितना होता है, 1 ग्राम। अब आपको आज से क्या याद रखना है, ये किसका मास है, 1 मोल एटम्स का। हाइड्रोजन के 1 मोल एटम्स का मास है 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का अगर आप 1 एटम लोगे तो उसका तो मास उसका मास तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि 1 एटम क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। 1 एटम का मास कितना था, 1U। हाइड्रोजन का आपको मैंने बताया था 1U के बराबर था, और 1U किसके इक्वल होता है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो ये तो इतना छोटा मास है 1 एटम का। तो जब आप इतने मास की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6.022, यानी 1 एटम का मास तो इतना है, और आप जब इतने पार्टिकल लोगे यानी इतने एटम लोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उस टाइम हमारा मास क्या निकल के आएगा, 1 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो अगर 1 ग्राम लिखा हुआ है कहीं पे तो समझ जाना है आपको ये किसका मास है, और ये हमारा एटम है, सिंगल एटम है। तो यहाँ पे कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 6.022 × 10⁻23, उन्होंने मिलकर कितना मास बनाया, 1 ग्राम। इसके बाद कार्बन क्या, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 12 ग्राम। ठीक है, अभी तक आप सिर्फ क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, लेकिन वो गलत होता है, सही में क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम यानी 12 ग्राम। इसका मतलब क्या है, 6.022 × 10⁻23 कार्बन के एटम्स ने मिलकर कितना बनाया, 12 ग्राम। ऐसे ही ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो यहाँ पे 6.022 × 10⁻23 एटम्स ने मिलकर क्या बनाया, ऑक्सीजन के 16 ग्राम। ऐसे सोडियम का 23 ग्राम, यानी 1 मोल सोडियम के एटम लिए होंगे जब जाकर कितना मास हुआ होगा आपका, 23 ग्राम। तो आज से आपको याद रखना है यू में इसमें क्या फ़र्क है, आप इसमें कंफ्यूज होते हैं। मान लो जैसे अगर मैंने ये लिख दिया कहीं पे, अगर हमने मान लो लिख दिया 14U और दूसरा लिख दिया हमने 14 ग्राम, तो इनमें फ़र्क क्या है, ये तो सिर्फ किसका मास है, 1 एटम का, यानी एटॉमिक मास यूनिट, और ये किसका मास है, 1 मोल एटम्स के, नाइट्रोजन के आपने कितने एटम्स लिए होंगे यहाँ पे, 6.022 × 10⁻23, तब जा कितना बना होगा, 14 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्या हमारा सिर्फ एटॉमिक मास, और ये क्या हमारा ग्राम एटॉमिक मास। अगर ग्राम में लिखा है तो आपको साफ समझ जाना है कि क्या मास है, 1 मोल एटम्स का या मोलिक्यूल्स का मास है। अब इसके बाद नेक्स्ट ग्राम मोलिकुलर मास। अब ग्राम मोलिकुलर मास जैसे वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम, यानी यहाँ पे कितने मोलिक्यूल रहे होंगे वाटर के, 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स ने मिलकर कितना बनाया होगा यहाँ पे, 18 ग्राम। क्योंकि सिर्फ 1 मोलिक्यूल का तो मास कितना होगा इसका, 18,
U होगा, यानी 18 एटॉमिक मास यूनिट। और आपने इसकी मल्टीप्लाई किससे करी होगी 6.022 इंटू 10⁻23 से, तब जा कितना आ गया 18 ग्राम यानी 18 ग्राम। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये जैसे क्या है यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम जुड़े हैं, तो हाइड्रोजन के ये हाइड्रोजन का क्या है मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, इसके 1 मोल का मास कितना होगा 2 ग्राम। यानी यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लिए होंगे आपने हाइड्रोजन गैस के 6.022 इंटू 10⁻23, तब जाके कितना बना होगा 2 ग्राम। ऐसे ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल रहे होंगे, ऑक्सीजन के जैसे O2 है यहाँ पे ऐसे ही O2 कितने O2 रहे होंगे ऐसे यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23, तब जाके कितना मास बना है आपका 32 ग्राम। इसको मैं आपको और ज़्यादा क्लियर कर दूँ कैलकुलेशन की हेल्प से। जो अभी तक आपने पढ़ा यानी ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास कैसे निकल रहा है और मतलब ये क्या हो रहा है सारा सिस्टम, आपको मैं कैलकुलेशन से और ज़्यादा क्लियर कर दूँ। सपोज करो मैं क्या निकालना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यानी मुझे क्या निकालना है 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लेने हैं और उनका मुझे क्या निकालना है मास निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब एटम्स का मास निकालना है 1 मोल, तो सीधी बात क्या है क्या निकालना है हमें ग्राम एटॉमिक मास निकालना है किसका ऑक्सीजन का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है एक ऑक्सीजन के एटम का मास ऑफ 1 एटम, यानी एक एटम के मास की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या है एन यानी अवोगाड्रो नंबर। ठीक है भाई, हम कैसे निकालेंगे टोटल एक की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे जितने हमारे नंबर होंगे। ठीक है, तो एक का मास हमारा किसके इक्वल होता है 16 U के, ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होगा 16 U, हमारा क्या है एटॉमिक मास, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, क्योंकि ये कितना यहाँ पे U किसके बराबर होता है 1 U, मैंने आपको बताया था एक एटॉमिक मास यूनिट हमारा इक्वल होता है ग्राम में 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये हमारा अभी तक क्या निकल गया आगे, ये आ गया हमारा ग्राम में, यानी एक एटम का मास अभी किस में कन्वर्ट हो गया ग्राम में, बड़ा छोटा मास है। अब ये तो सिर्फ एक एटम का मास है ग्राम में, तो आप एक एटम का मास देखो ग्राम में क्या है बहुत ज़्यादा छोटा है क्योंकि 10⁻24। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा 1 मोल एटम का मास, यानी ग्राम एटॉमिक मास निकल जाएगा किसका ऑक्सीजन का, और ये हमारा कितना आएगा 15.99 ग्राम, या अप्रोक्सीमेट करके हम कितना मान के चलते हैं सब अपनी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए 16 ग्राम। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमने यही यूनिट ऐसी क्यों सिलेक्ट की कि हम यूनिट कोई सिंपल सी ले सकते थे भाई 1 मोल बराबर हम 1000 के रख लेते, तो हमने यूनिट इसलिए सिलेक्ट करी 1 मोल, हमने क्या मतलब साइंटिस्टों ने इसलिए सिलेक्ट की 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करने से एक एटम के मास के साथ अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें, अपने दिमाग पे थोड़ा जोड़ दो, रटो मत इसे बिल्कुल भी, अब बिल्कुल यहाँ फोकस बना के रखो आप, यानी ये तो क्या है एक एटम का मास है ग्राम में, और एक एटम के मास की मल्टीप्लाई अगर आप करोगे अवोगाड्रो नंबर से तो वो किसके इक्वल आ रहा है आपका 16 के, और एक एटम का मास भी कितना था एटॉमिक मास यूनिट में 16, और ये भी कितना आ गया 16 ग्राम। तो ये देखने में थोड़ा सिंप्लीफाई लगता है, इसलिए हमने यूनिट अपनी ये चुनी। तो अब आपको और ज़्यादा पता लग गया हो कि हमने यूनिट इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों चुनी अपनी मोल। ठीक है बच्चों, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा 16 ग्राम के, लेकिन फ़र्क क्या है अगर U लगाते हैं मास किसका एक एटम का, और ग्राम लगाते हैं मास किसका है 1 मोल एटम्स का, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, और इसे क्या बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, इसे क्या बोलेंगे एटॉमिक मास। इसके बाद ऐसे ही अगर हम मोलिकुलर मास को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O, तो H2O का जो मोलिकुलर मास होगा ग्राम को कैसे निकालेंगे मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, हम क्या लेंगे एक मोलिक्यूल का मास लेंगे इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे किस साथ अवोगाड्रो नंबर से, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 से। अब एक मोलिक्यूल का मास कितना होता है वाटर के 18 U, यानी 18 एटॉमिक मास यूनिट, 6.022 इंटू 10⁻23 से हमने क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। इसके बाद हमें से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, क्योंकि हमें एक मोलिक्यूल का मास किस में पता होना चाहिए ग्राम में, तो हम पता है एक U किसके बराबर होगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स के। ठीक है, किसके इक्वल होगा इतने ग्राम के। अब तब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे अवोगाड्रो, ये किसका निकल गया एक मोलिक्यूल का मास है ग्राम में, ये एक मोलिक्यूल का मास आ गया ग्राम में, अब हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इतने से, इतने नंबर से, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 18 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये किसका मास हो गया एक मोल वाटर मोलिक्यूल्स का, यानी यहाँ पे जो मास बना है 18 ग्राम, ये कितने H2 यानी कितने H2 रहे होंगे यहाँ पे ऐसे ही चलते चलते 6.022 10⁻23, उन्होंने मिलके मास बनाया 18 ग्राम। ठीक है, अब आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट करो फटाफट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गाइज, अगर मास को आपको
मोल में कन्वर्ट करना हो, यानी आपको कहीं पे एटम्स का या मॉलिक्यूल का मास दिया है तो उसे मोल में कैसे कन्वर्ट करें। और ज़्यादातर क्वेश्चन में इसी टाइप का पैटर्न मिलता है, वहाँ पे क्या करेंगे वो किसी कंपाउंड का मास दे देंगे या एलिमेंट का मास दे देंगे और इसकी हेल्प से आपसे क्या निकलवाएंगे, मोल से निकलवाएंगे, ठीक है। और फिर वो मोल आपको कहीं ना कहीं यूज़ करना होगा, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, फिर यहाँ से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, फिर वो आपको फॉर्मूला याद रखना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, यानी आपको किसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं, सोडियम के। एन क्या होता है हमारा, सोडियम, इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, यानी अगर आप 46 ग्राम सोडियम लो तो उसके अंदर सोडियम के कितने मोल होंगे, ये हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा है यहाँ पे गिवन मास कितना दिया है सोडियम का, गिवन मास कितना है 46 ग्राम, यानी 46 ग्राम सोडियम आपने लिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, यानी ग्राम एटॉमिक मास होता है सोडियम का 23 ग्राम, यानी अगर आप सोडियम के 1 मोल लो, यानी ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी तक हमने पढ़ चुके हैं, इट मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, यानी अगर आप 6.022 × 10⁻23 एटम्स लोगे सोडियम का तो उसका मास कितना होगा 23 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये 1 मोल का मास है, 1 मोल का मास हमारा कितना है 23 ग्राम, और हमारे पास कितना मास है यहाँ पे 46 ग्राम। तो आप ही दिमाग लगा के देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर फॉर्मूला तो आप यहीं से ही बना लोगे कि अगर 46 ग्राम दिया हुआ है और 1 मोल हमारा कितने ग्राम का होता है 23 ग्राम का, तो 46 ग्राम में कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे, ठीक है भाई। 46 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, 23 ग्राम का 1 मोल है आपका, तो 23 दूनी 46, यानी 46 ग्राम में कितने मोल होंगे आपके, 2 मोल होंगे, ठीक है। 46 ग्राम में कितने मोल होंगे आपके, 2 मोल। तो आपने एक्चुअल में किया गया, आपने कैसे निकाला है, आपने 46 को किससे डिवाइड करा है यहाँ पे 23 से, यानी 46 को किससे डिवाइड करा आपने 23 से, और यहाँ से आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है बच्चों। अब आप इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो, मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी लिखवा सकता था, लेकिन मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, जैसे और रटवा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो आपने क्या क्या है असलियत में, जो आपने गिवन मास है उसे आपने किससे डिवाइड किया है, ग्राम एटॉमिक मास से, ठीक है बच्चों। ये जो गिवन मास है ये 46 क्या है आपका गिवन मास, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया गिवन मास, और नीचे क्या है 23 क्या है ग्राम एटॉमिक मास, यानी 1 मोल सोडियम एटम का मास है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट का क्या है ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ पे एलिमेंट क्या रहा है हमारा सोडियम, और ये हमारा 2 यहाँ क्या निकल गए थे, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए थे, और मोल्स को हम किससे डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करेंगे एन से। आपको मैं एक बार और बता दूं अच्छे से, जो आप बिल्कुल, यानी यहाँ पे अगर आप 46 ग्राम मास दिया हुआ है आपको सोडियम का, और 1 मोल का मास कितना होता है 23 ग्राम, तो जब 46 ग्राम यहाँ पे दिया है आपको और 23 ग्राम का 1 मोल है, तो 46 ग्राम के अंदर कितने मोल बन जाएंगे आपके, 2 मोल बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपने ऐसे निकालना है, तो आप आज से आपके फॉर्मूला याद रखना है। अब ये फॉर्मूला बन गया, गिवन मास को किससे डिवाइड करना है, ग्राम एटॉमिक मास से, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास किस में होगा, ग्राम में। यहाँ से इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो पहले, फिर मैं करवाऊंगा। करा ट्राई आपने कर लिया हो, जिन बच्चों से नहीं हुआ उन्हें मैं सोल्व करवा दूँ क्वेश्चन। कैलकुलेट एन, यानी कैलकुलेट एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपको इन 54 ग्राम ऑफ एजी, यानी 54 ग्राम एजी के अंदर। एजी क्या होता है हमारा सिल्वर, आपके पास जो सिल्वर है वो कितना दिया है 54 ग्राम दिया हुआ है आपको, और आपको क्या निकालने हैं इसके अंदर मोल्स बताने कि कितने मोल्स होंगे किसके, सिल्वर के। अब यहाँ पे गिवन क्या क्वेश्चन है, मोलर मास ऑफ एजी। मोलर मास का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 मोल एजी का मास दिया है, यानी मोलर मास का मतलब सीधा क्या है यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास बोल लो या मोलर मास बोल लो, एक ही बात है, ठीक। मोलर मतलब 1 मोल सिल्वर एटम का मास कितना दिया है यहाँ पे 108 ग्राम, 108, या और ग्राम की बजाय मोलर मास को आप कैसे लिख सकते हो, ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल पर मोल का कितना मास है सिल्वर के 108 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम लिख लो चाहे ग्राम पर मोल लिख लो। तो आपके यहाँ पे 54 ग्राम क्या है गिवन मास है, और मोलर मास यानी ग्राम एटॉमिक मास कितना है सिल्वर का 108 ग्राम। भाई सिल्वर एटम है एक, ठीक है, और इसका मास यहाँ पे किस में दिया है ग्राम में, तो यह क्या है ग्राम एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी आपको यहाँ पे एन निकालना है, तो एन हमारा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एन हमारा इक्वल होगा बच्चों गिवन मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो गिवन मास है वो कितना है 54 ग्राम, ठीक है। इसके बाद आपको 54 को किससे डिवाइड करना है बच्चों, 54 को आपको डिवाइड करना है यहाँ पे 108, यानी ग्राम एटॉमिक मास से। ग्राम एटॉमिक मास कितना है सिल्वर का 108, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड कर दो, 54 से कितने बार कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 0.5 मोल, 0.5 मोल। और बल्कि आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मार्कर उठाने की भी जरूरत नहीं थी, यानी पेन उठाने की, क्योंकि आप सीधे सीधे देखो यहाँ पे भाई 1 मोल
सॉरी 1 मोल कितने ग्राम का है इसका, 108 ग्राम का। तो 54 ग्राम में कितने मोल होंगे, जस्ट इसका हाफ है यानी आधा मोल, 0.5 मोल। भाई 108 ग्राम का 1 मोल है, तो 54 ग्राम में कितने मोल होंगे सिल्वर के, आधा मोल यानी 0.5 मोल। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, अगर एटम के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो। और दूसरी तरफ अगर हम मॉलिक्यूल के लिए बात करें तब कैसे फॉर्मूला बनाएंगे हम, अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको यहाँ पे, इससे फिर हम फॉर्मूला बनाएंगे, आपको डायरेक्ट नहीं रटवाएंगे, फिर वो फॉर्मूला आपके याद हो जाएगा हमेशा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, यानी यहाँ पे हम किसके मोल्स निकालने H2O के, इन 36 ग्राम ऑफ H2O। अगर हमारे पास 36 ग्राम वाटर दिया हुआ है तो हमें इसके अंदर क्या निकालने हैं, H2O के मोल्स निकालने हैं, यानी हमें वाटर के क्या निकालने, मोल्स निकालने 36 ग्राम के अंदर। तो हमें गिवन मास कितना दिया हुआ है वाटर का, 36 ग्राम। गिवन मास कितना है हमारा, 36 ग्राम। और आपको पता है ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है वाटर का, 18 ग्राम। यानी ये क्या है हमारा, 1 मोल वाटर का मास, यानी अगर हम वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल लें, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल लें, उनका मास तो ये है, 1 मोल वाटर का मास तो ये हो गया। और हमें बताना है कि 36 के अंदर कितना होगा। तो यहाँ पे सीधा इतना साहब बच्चों, भाई 1 मोल का मास कितना है, 18 ग्राम, तो 36 ग्राम के अंदर कितने हो जाएंगे, 2 मोल, 18 दूनी 36। तो आपने कैसे निकालना है यहाँ पे, एक्चुअल में 36 को आपने किससे डिवाइड किया है यहाँ पे, 18 से। भाई 36 को 18 से डिवाइड करके तभी तो क्या है आपका 2, और ये क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, तो अब इसे आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो। हमने ऊपर क्या रखा, गिवन मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या है हमारा H2O या मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरी तरफ गिवन मास ऑफ, सॉरी ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, और नीचे हमने क्या रख दिया है, 18 ग्राम हमारा क्या था, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। तो आपने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। तो आपसे आज से आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, दोनों फॉर्मूले, एक तो ये और एक ये। ठीक है, एटम के केस में किसे लगाएंगे हम, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और मॉलिक्यूल के केस में हम ग्राम मोलिकुलर मास, और ये किस में होंगे हमारे, ग्राम में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मोल कॉन्सेप्ट के भी नेक्स्ट वीडियो भी आएंगे, अभी तो इसका सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से इतना पढ़ के आपका एक कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, जिसमें आज के बाद आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे, आपको कोई भी कन्फ्यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आप कन्फ्यूज होंगे तो सिर्फ अपने आप होंगे। आज के आपके कन्फ्यूजन क्या दूर हुए हैं बच्चों, सबसे पहला कन्फ्यूजन तो ये दूर, मान लो कहीं पैसे लिखा हुआ है n मान लो 14U, और दूसरी तरफ लिखा हुआ मान लो n = 14 ग्राम। तो आज से आप इन्हें समझ गए होंगे आप कि 14U का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक एटम का मास, यानी क्या हमारा एटॉमिक मास। और 14 ग्राम का मतलब क्या है, ये 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास है, यानी ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास है। और ये सिर्फ किसका मास है, एक एटम का। ठीक है, एटॉमिक मास है, और ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। इसके बाद अगर कहीं पे मान लो ऐसे लिखा है H2 18U, और दूसरी साइड ऐसे लिखा है H2 18 ग्राम, तो इससे आप क्या समझोगे, यानी ये तो सिर्फ वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, H2 यानी 18U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट में, अगर यानी U में अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये तो 1 मॉलिक्यूल का मास है। अगर ग्राम में लिखा है यानी किसका मास है, 1 मोल मॉलिक्यूल का, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल्स का मास है। ठीक है, इससे यानी मेन कंक्लूजन क्या निकल के आया बच्चों, अगर U में लिखा है तो क्या है, 1 एटम का या 1 मॉलिक्यूल का मास, और अगर ग्राम में लिखा है या तो वो 1 मोल एटम का मास है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। तो सबसे मेन इसमें ये था। ठीक है, ये किसी बच्चों को क्लियर नहीं होता ज़्यादातर, और बच्चे बस रट के सोल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें जरूर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, और शेयर जरूर करें। थैंक यू।